बात बात में माँ बाप का टोकना हमें बहुत अखरता है। हम भीतर ही भीतर झल्लाते हैं कि कब इनके टोकने की आदत से हमारा पीछा छूटेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके टोकने से जो संस्कार हम ग्रहण करते हैं उनके जीवन में क्या अहमियत है। नमस्कार, मैं हूँ अशांशु। एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है साक्षात्कार। बड़ी दौड़ धूप के बाद आज मैं ऑफिस में पहुंचा। आज मेरा पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए मैं सोच रहा था कि काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज की चिक चिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिक चिक से मैं परेशान हो गया हूँ। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर नहाने जाओ। वहाँ से निकलो तो फरमान जारी होता है, नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह रखा या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या यार, क्या क्या सुने। नौकरी मिले तो मैं घर छोड़ दूंगा। वहाँ उस ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज चुके थे। मैंने देखा वहाँ ऑफिस में बरामदे की लाइट अभी तक चल रही थी। माँ याद आ गई तो मैंने बत्ती को बुझा दिया। ऑफिस में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पापा की डांट याद आ गई तो पानी भी बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था कि इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ियों की लाइट अभी तक जल रही थी। बंद करके आगे बढ़ा ही था कि एक कुर्सी रास्ते में आ गई। उसे हटाकर मैं ऊपर चला गया। वहां जाकर देखा कि पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन बाहर आ जाते। पता किया तो मालूम हुआ कि बॉस फाइल देखकर कुछ पूछते ही नहीं है, वापस भेज देते हैं। नंबर आने पर मैंने भी फाइल को मैनेजर की तरफ बढ़ा दिया। कागजात पर नज़र दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि कब ज्वाइन करना चाहोगे। उनके सवाल से मुझे यूं लगा जैसे वो मजाक कर रहे हों। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे कि ये मजाक नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में मैंने किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देखता गया। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद करने की चिंता नहीं की। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और इतने अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो वो चाहे कितना भी होशियार और चालाक क्यों ना हो जाए, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में कामयाब हो ही नहीं सकता। घर पहुंचकर मम्मी और पापा को गले लगा लिया और उनसे माफ़ी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। अपनी ज़िंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो सबक हासिल हुआ उसके मुकाबले मेरी डिग्री की कोई अहमियत ही नहीं थी। और पता चला कि ज़िंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना मकाम होता है। संसार में जीने के लिए संस्कार ज़रूरी है, संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान ज़रूरी है। जिंदगी रहे या ना रहे, जीवित रहने के लिए स्वाभिमान जरूरी है। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।